मूवी का स्टार्ट जैक को दिखाते हुए होता है, जो कि अपने घर जा रहा होता है और रास्ते में उसको अपना नेबर माइकल सेंटरस्ट मिलता है, जो कि जैक को देखते ही अपने घर पर क्रिसमस डिनर के लिए इनवाइट कर लेता है। और अब हम देखते हैं कि जैक अपनी वाइफ लूसी के साथ है। जैक का अपनी वाइफ लूसी के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं। और हम देखते हैं कि वो क्रिसमस गिफ्ट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे होते हैं कि तभी अचानक लूसी को विंडो के बाहर बहुत हॉरिबल लाइट्स नज़र आती हैं, जिनको देखकर लूसी बहुत ज़्यादा डर जाती है। जब लूसी जैक को उन लाइट्स के बारे में बताती है तो जैक उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब जैक ये ऑब्जर्व करता है कि लूसी बहुत ज़्यादा परेशान है तो बाहर उन लाइट्स को देखने के लिए चला जाता है और अपने साथ एक नाइफ़ भी ले लेता है। जैक घर के बाहर उन लाइट्स को ढूंढ रहा होता है जिनके बारे में लूसी ने उसे बताया होता है। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी उसे घर के बाहर कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब वो घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि लूसी घर से गायब है। जैक अपनी वाइफ लूसी को ढूंढ रहा होता है कि अचानक उसे अपने रूम से बहुत ज़्यादा हॉरिबल आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और इसी परेशानी के आलम में वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है। जब जैक अपने रूम के करीब पहुंचता है तब बाहर से ही उसे बहुत ज़्यादा लाइटें बाहर आती हुई दिखाई देती हैं। ये देखकर जैक फ़ौरन से ही डोर ओपन करता है और जब वो अंदर का सीन देखता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो देखता है कि लूसी अपने बेड पर तड़प रही है और उसके मुंह से बहुत ज़्यादा लाइट्स भी निकल रही हैं। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट होकर हमें जैक के नेबर माइकल के घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ क्रिसमस ट्री की तैयारियां चल रही होती हैं। माइकल की फैमिली भी माइकल के साथ किचन में होती है। माइकल की फैमिली में उसकी वाइफ, एक बेटी और 2 बेटे होते हैं। इसी दौरान माइकल डोरबेल की आवाज़ सुनकर डोर की तरफ जाता है। डोर पर लूसी और जैक होते हैं, जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं होते। उन दोनों के फेस पर बहुत ज़्यादा हॉरिबल एक्सप्रेशंस होते हैं और ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि वो मेहमान आए हैं। लूसी अंदर आते ही जीसस की फ़ोटो गिरा देती है, जिससे कि अब स्टोरी में थोड़ा सस्पेंस पैदा होता है। लूसी की आंखों में से बहुत ज़्यादा अजीब लाइट्स भी दिखाई देती हैं, जिससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि लूसी और जैक किसी इविल स्पिरिट के कब्जे में हैं। इसके बाद लूसी किचन में जाती है और वहाँ माइकल की वाइफ उसे कुछ अनियन कट करने के लिए कहती है और यहाँ लूसी बहुत वियर्ड बिहेव करती है और अनियन ऐसे काट रही होती है जैसे कि ज़िंदगी में पहली बार अनियन काट रही हो। ये देखकर माइकल की वाइफ बहुत हैरान होती है, लेकिन वो लूसी को कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ माइकल जैक को अपने बेसमेंट में ले जाता है और उसे पुराना टीवी दिखाता है जो कि उसके फादर ने उसे गिफ्ट किया होता है, और माइकल जैक को बताता है कि ये बाद में वो अपने बेटे को गिफ्ट करेगा। इसी के साथ साथ ही वहाँ लूसी भी आ जाती है और वो बहुत अजीब बिहेव करती है। वो किसी को पता चलाए बगैर वहाँ से एक हैमर उठा लेती है। अब बाहर सब लोग डिनर कर रहे होते हैं और माइकल की फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वहीं पर जैक और लूसी बिल्कुल खुश नहीं होते और ऐसे बैठे होते हैं जैसे किसी ने उन्हें ज़बरदस्ती बिठाया हुआ हो। और वो दोनों बहुत रियर बिहेव करते हैं और किसी के साथ बात भी नहीं कर रहे होते। वहीं पर माइकल की वाइफ, जो कि कैंसर पेशेंट होती है, वो सबको बताती है कि उसकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं और वो जल्दी ही रिकवर करती जा रही है। अब हम देखते हैं कि जैक वहाँ से चला जाता है और लूसी अपने हाथ में पकड़े हुए हैमर से माइकल की वाइफ पर अटैक कर देती है और उसका सर बुरी तरह क्रश कर देती है। ये सीन सच में बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। वहाँ पर बैठी माइकल की फैमिली बहुत ज़्यादा शॉक्ड और डर जाती हैं। यहाँ पहली बार लूसी बहुत ज़्यादा हॉरिबल स्माइल देती है और बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है। अब जैक भी वहाँ स्पॉट गन लिए हुए आ जाता है और वो भी लूसी की तरह बहुत रियर बिहेव कर रहा होता है और वहाँ बड़े ब्लड को अपनी फिंगर से टेस्ट करता है। अब वो लॉरेंस के पास जाता है, जो कि माइकल की बेटी होती है। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और जैक से कहता है कि ये सब हमारे बड़ों की गलतियाँ हैं जिसका गुमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। और अब जैक लॉरेंस के फेस पर गिरे हुए ब्लड को भी टेस्ट करता है और अब जैक माइकल की वाइफ की डेड बॉडी को वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद लूसी सबको गन पॉइंट पर खड़ा कर देती है और सबको उनके रूम्स में लॉक करने के लिए ले जाती हैं। छोटे बेटे और माइकल को उनके रूम्स में लॉक कर देती हैं। ये देखकर माइकल का बड़ा बेटा बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, जिस पर लूसी उसके हेड पर गन से हिट करती है और बहुत ही अजीब तरीके से उसका माउथ एग्जामिन करती है और उसे भी बाद में रूम में लॉक कर देती है। इसके बाद लूसी माइकल के छोटे बेटे के कमरे में जाती है और वहाँ जाकर बैठ जाती है और माइकल का छोटा बेटा उससे पूछता है
कि तुमने मेरी माँ को क्यों मारा, और वो लूसी कहती है कि वो तो पहले ही मरी हुई थी। लूसी उस बच्चे को जो स्टोरी सुनाती है वह स्टोरी बहुत ज़्यादा अजीब होती है कि वो कहती है कि बहुत साल पहले एक फ़ादर था। एक दिन उसने अपने घर गेस्ट को इनवाइट किया। वो फ़ादर बहुत सेल्फिश था। जब उस पर कोई मुसीबत आई तो फ़ादर ने अपने आप को चुना और गेस्ट का बहुत बुरा हाल किया। तब से उन गेस्ट ने बहुत इंतज़ार किया और फाइनली अब वो टाइम आ गया है कि गेस्ट उन फैमिली को बहुत बुरी डेथ दे सकें। लूसी उस बच्चे के रूम से प्लास ढूंढ लेती है और अपने 2 दांत निकालकर उस बच्चे के हाथ पर रख देती है। और अब अगर हम उस स्टोरी की बात करें जो लूसी ने उस बच्चे को सुनाई, तो मूवी में ऐसा कुछ भी दिखाया नहीं गया कि वो स्टोरी माइकल के बारे में थी या उसके एल्डर्स के बारे में। यहाँ से सीन लॉरेन के रूम पर शिफ्ट होता है, जहाँ लॉरेन बेड पर लेटी बहुत ज़्यादा डर रही होती है। लॉरेन को अचानक अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल आता है और वो अपना फ़ोन उठाती है और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसे सारी सिचुएशन बता देती है। पहले तो उसका बॉयफ्रेंड उसकी बात पर यकीन नहीं करता, बाद में उसे कहता है कि तुम फ़ौरन वहाँ से भाग जाओ, और यही हम देखते हैं कि जैक उसके बेड के नीचे छुपकर उसकी बातें सुन रहा होता है। ये सब सुनकर जैक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ज़ोर से साउंड करता है। इस साउंड को सुनकर लॉरेन बेहोश हो जाती है। अब जब लॉरेन को होश आती है तो उसे अपने बड़े भाई की आवाज़ें आती हैं। वो उन आवाज़ों का पीछा करते हुए उसके पास जाती है। लॉरेन अपने भाई को ढूंढने के लिए अपने घर के ऊपर वाले हिस्से में जाती है, लेकिन वहाँ जाकर वो देखती है कि वहाँ टीवी मौजूद है। उसमें से ये वही लाइट आउट हो रही है जैसे लूसी और जैक की आइज़ में से हो रही थी। अभी लॉरेन ये सब कुछ समझ पा रही होती है कि लूसी पीछे से अटैक कर देती है। यहाँ पर लॉरेन एक बार फिर बेहोश हो जाती है और अब जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि वो एक चेयर पर बैठी हुई है और उसके सामने उसका भाई एरिक बेहोश पड़ा है। अचानक उसकी नज़र जैक पर पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। जैक के हाथ में गन होती है जिसे वो लॉरेन को देता है और कहता है कि तुम इस गन से अपने भाई को मार दो। अगर तुम इसे नहीं मारोगी तो इसे हम मार देंगे, और जब हम इसे मारेंगे तो हम इसे बहुत बुरी मौत देंगे। लॉरेन कुछ सोचे समझे बगैर ही अपने भाई पर गन तान देती है और यहीं पर एरिक को होश आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम मुझे मत मारो, मुझे तुम्हारे हाथ से मरना कबूल नहीं, लेकिन उनके हाथ से मरना कबूल है। लेकिन फिर भी लॉरेन शूट कर देती है और यहीं पर एरिक का एतबार अपनी बहन से उठ जाता है और उससे बहुत नफरत करने लगता है। फिर एरिक अपने आप को आज़ाद करवाता है और नीचे चला जाता है। नीचे जाकर जब वो अपने फादर के पास जाता है तो उसे बहुत अजीब सुनने को मिलता है। माइकल एरिक को बताता है कि जैक उसी का बेटा है जिसको उसने अपना नाम देने से इनकार कर दिया था और शायद जैक उसी चीज़ का बदला ले रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक और लूसी लॉरेन और एरिक को बहुत बुरी तरह घसीटते हुए बेसमेंट में ले जाते हैं, जहाँ पर टीवी मौजूद होता है जिसके अंदर से लाइट आउट हो रही होती है। जैक और लूसी एरिक को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे होते हैं और जब वो पोजेस हो जाता है तो लूसी उसके मुंह पर अपना ब्लड फेंकती है और बहुत ही अजीब तरीके से ब्लड को साफ करने लगती है। और इसी दौरान जैक को महसूस होता है कि लॉरेन वहाँ से भाग गई है, और ऐसा ही हुआ होता है। लॉरेन वहाँ से भागकर कहीं छुप गई होती है। फिर मूवी का सीन माइकल की तरफ शिफ्ट होता है। माइकल को कोई डोर के नीचे से उसके रूम की चाबी देता है। वो अपने रूम को ओपन करता है और लॉरेन को ढूंढने के लिए निकलता है और उसे बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। वो जैसे ही अपने रूम में दोबारा जाता है वो विंडो से पर्दा हटाता है तो उसे बहुत से पोजेस लोग नज़र आते हैं। शायद ये भी उसी इविल स्पिरिट के कब्जे में है जिसके कब्जे में लूसी और जैक हैं। जब वो बाहर आता है तो उसका सामना उसके बेटे एरिक से होता है। एरिक की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और वो पट्टी ब्लड से बहुत ज़्यादा भरी होती है। ये देखना माइकल के लिए बहुत ज़्यादा खौफनाक होता है। इसके बाद हमें लॉरेन देखने को मिलती है। उसे पोजेस लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं जिनको माइकल ने अपनी विंडो के बाहर से देखा होता है। यहाँ पर हम दोबारा एरिक को माइकल को देखते हैं जो कि अब बेसमेंट में आ चुके होते हैं। माइकल एरिक की आंखों से पट्टी उतारता है तो एरिक की आंखें एकदम ठीक होती हैं, लेकिन उसकी आंखों से भी वही लाइट निकल रही होती है जो लूसी की आंखों से निकल रही थी, जिससे माइकल को अंदाज़ा हो जाता है कि उसका बेटा भी पोजेस हो चुका है। इससे पहले कि माइकल कुछ करता, एरिक अपने डैड को भी पोजेस करने के लिए टीवी के आगे कर देता है और माइकल बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। लॉरेन अपने डैड की आवाज़ सुनकर हिम्मत करती है और अपने घर का मेन स्विच तोड़ देती है, जिससे लाइट ऑफ हो जाती है और माइकल पोजेस होने से बच जाता है। तो वो अपने बेटे का गला दबाने लगता है, जिसके दबाने से एरिक के मुंह में से स्पिरिट निकल जाती है।
जिसका मतलब होता है कि डेविल स्पिरिट उसके अंदर से निकल गई है। लेकिन माइकल एरिक को नहीं छोड़ता और उसे जान से मार देता है। इसके बाद हम लॉरेन को देखते हैं जिसे वो पोजेस आदमी और लूसी दोबारा पकड़ लेते हैं। उनको देख कर लॉरेन दोबारा जंगल की तरफ भागने लगती है और वहाँ जाकर छुप जाती है। लेकिन उसके छुपने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लूसी उसे पकड़ लेती है और जमीन पर लिटाकर बहुत ज़्यादा मारने लगती है। अब मूवी में ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि लॉरेन के हाथ में एक रस्सी आ जाती है जिसे वो लूसी के गले में बांधकर लूसी को ट्री से लटका देती है। जब लूसी की सांसें रुकने लगती है तो वो उसे कहती है कि वो उसे छोड़ दे और फिर लॉरेन उसे जान से मार देती है। अब हम माइकल को देखते हैं जो अपने छोटे बेटे के रूम में जाता है जहाँ उसे जैक मिलता है जो उसे गन से शूट कर देता है। फिर जैक माइकल के हाथ से नाइफ लेकर माइकल को बहुत ज़्यादा मारने लगता है जिससे माइकल की डेथ हो जाती है। लॉरेन अपने हाथ में गन लेकर जैक को शूट कर देती है जिससे जैक मर जाता है और वो अपने छोटे भाई को लेकर बाहर निकल जाती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो दोनों बच गए हैं। लेकिन बाहर आने पर उसे हर जगह वो इविल स्पिरिट्स और लाइट्स नजर आती हैं, जिसका मतलब होता है कि वो भी नहीं बचेंगे। इसी के साथ साथ उसके भाई की आंखों में भी वही लाइट होती है। दोस्तों, दी होस्ट मूवी के एंड बहुत ज़्यादा सस्पेंसफुल हुआ है, तो शायद हो सकता है कि बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत से सवालात भी रह गए हों। हो सकता है कि दुनिया में ऐसा हुआ हो और उन लोगों को सिर्फ हेल्दी लोग ही चाहिए हों, इसलिए तो उन्होंने माइकल की वाइफ को पहले ही मार डाला और उन लोगों ने इस काम का आगाज जैक और लूसी से किया हो। शायद माइकल या उसके एल्डर्स ने कुछ ईवल किया हो जिसकी वजह से उन्हें ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। जहाँ कि हमने देखा मूवी के अंदर लूसी स्टोरी सुनाती है और वो इसी कहानी से रिलेटेड होती है और वो टीवी भी इस काम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।